दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राजमंदिर डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस न्यू क्लास में। गाइस, आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना। तो गाइस, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्लास शूट हो रही है, रात के बज रहे हैं 11 बजे क्लास शूट हो रही है। बाहर की अगर नॉइस है इसको इग्नोर करना। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिसेंट आज का टॉपिक है। आज मैं आपको गाइड करूंगा जो बारीक फीलिंग होती है। जब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन मेहंदी की आउटलाइन और मेहंदी की जो बारीक फीलिंग है जो उसके अंदर आप फील करते हैं, उसको अगर आप फिनिशिंग से बना रहे हो तो गाइस क्लैरिटी आपके हाथ में आएगी। वो दिन दूर नहीं जब आप एक बढ़िया आर्टिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, आज हम फोकस करेंगे 4 बारीक फीलिंग पे। उन चारों बारीक फीलिंग को बहुत ही प्यार से और एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। जो आप गलतियां कर रहे हो गाइस, इस ट्रेनिंग के बाद आप दोबारा कभी गलती नहीं करोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सबसे पहले मान के चलिए, जिन लोगों को राउंड सर्कल या स्मॉल सर्कल या उसके अंदर बारीक फीलिंग बनानी नहीं आती है तो क्या करें। एक एक चीज को बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले गाइस, जो राउंड सर्कल होता है वो 2.5 बार फोल्ड होता है। सपोज ये एक आउटलाइन है, इसको मैंने टच किया है, पुश किया है, आगे की तरफ बढ़ाया है इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दूंगा राउंड सर्कल। सबसे पहले हम कौन को अच्छे से क्लीन करेंगे और यहां पर हमें राउंड सर्कल देंगे, फिर 2 बार, फिर 2.5 बार। अभी 2 2.5 क्या था, इसको बहुत ही बारीकी से समझते हैं। कोन को पहले अच्छे से क्लीन कीजिए आप, और कोन को स्किन हो या पैटर्न हो से टच करके हमें बनाना है। इस तरह से आराम आराम से यहां बनाएंगे राउंड सर्कल। ठीक है, एक एक लाइन को, एक एक सर्कल को बहुत ही प्यार से देना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये मैंने बनाया राउंड सर्कल। ठीक है, आप जब राउंड सर्कल बनाते हैं, देखिए गाइस, मैं आपके पास तो नहीं हूं जो मैं आपकी गलतियों को दूर कर सकूं, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। कुछ लोग मेरी ट्रेनिंग को बहुत टाइम से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं उनके हाथ में फिनिशिंग नहीं आई। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे हाथ में फिनिशिंग क्यों नहीं आ पा रही। गाइस, फिनिशिंग क्या है? फिनिशिंग सिर्फ एक सोच है। जिस दिन अपनी सोच को बदल दोगे, आपके हाथ में फिनिशिंग अपने आप आएगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग राउंड सर्कल ऐसे बनाते होंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, अगर आप वो गलती कर रहे हो तो गाइस इस ट्रेनिंग के बाद वो गलती दोबारा कहीं मत करना। कुछ लोग बनाते होंगे राउंड सर्कल इस तरह से, ठीक है जी, और कुछ लोग बनाते होंगे इस तरह, और कुछ लोग बनाते होंगे इस तरह। तो गाइस ये तीनों ही टॉपिक गलत हैं। ठीक है, राउंड सर्कल बनाने का सही तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये लाइन खींची हुई है, जो आप ये गैप देख रहे हैं ना कॉर्नर में, यहां से लेके हमें ऊपर तक लेके जाना है, एकदम गोल देना है। पहला सर्कल हम पूरा गोल देंगे, और जो दूसरा सर्कल है वो यहां से नहीं आके एकदम कॉर्नर से। गाइस, बहुत ही बारीकी से, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में बता रहा हूं रात को 11 बजे। समझिए आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ट्रेनिंग है ये। इसको आपको यहां से टच करना है, इसके साथ जाना है ऊपर, आराम से आपको इसको गोल आई में बदलना है। ठीक है, अगेन टच करना है, पुश करना है, आराम से इसको आप गोल दीजिए। जब आप कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइंट करोगे, कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, ये इसका कॉर्नर है। जब आप गाइस कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइंट करोगे ना, यकीन मानिए इस प्रकार से गैप नहीं आएगा, और आपका जो राउंड सर्कल है वो फिनिशिंग की तरह उभर के आएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए जैसे मैं बनाता हूँ फिंगर्स पे 3 2 1। 3 2 1 क्या है वो समझिए आप। 3 राउंड सर्कल, फिर इसके ऊपर 2 राउंड सर्कल, फिर लास्ट में एक राउंड सर्कल। यहाँ मैंने टच किया है, पुश किया है, इस प्रकार से मैंने ड्रॉप दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस ये ड्रॉप कैसे बनता है। देखिए, एक मैंने नॉर्मली डॉट दिया है, इस तरह से टच किया है, पुश किया है। ठीक है, एक ड्रॉप होता है, टच किया है, पुश किया है, आराम से हल्के हाथ से नीचे की तरफ एक कर्व देना है, एक लेयर छोड़नी है, ताकि एक बैलून की तरह वो दिखे। ठीक है, ये देखिए, टच किया है, पुश किया है, हल्के हाथ से नीचे की तरफ छोड़िए। गाइस फिर कह रहा हूं,
फिनिशिंग क्या है? फिनिशिंग सिर्फ एक सोच है। आप अपना सोच चेंज कीजिए, आप अपने चश्मे को चेंज कीजिए। चश्मा कौन सा है? देखने का नजरिया, कि आप इस डिजाइन को किस नजर से देख रहे हैं। ठीक है, बाहर की नॉइस आ रही होगी मुझे पता है, बट उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम बात करते हैं फीलिंग कितने तरह की होती है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स बनाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बॉक्स दिया, और जब भी कोई हम फिलिंग देते हैं तो गाइस हमारा जो बॉक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल कैसे बनते हैं? यहाँ पर आप टच करें, पुश करें हल्के हल्के हाथ से, आपको टच करके स्मॉल सर्कल बनाने हैं इस प्रकार से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखिए, इस प्रकार से आप आराम से स्मॉल सर्कल बनाएं। इस प्रकार से आपको गाइस फ्रेम को रेडी करना है। जो आप स्मॉल सर्कल बना रहे हैं आपको ध्यान रखना है, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे भरना है, इसको फटाफट भर दो। नहीं, स्मॉल सर्कल का मतलब है एक एक स्मॉल सर्कल बहुत ही फाइन होना चाहिए, दिखना चाहिए, आप उसको काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में 16 स्मॉल सर्कल हैं, और इस लाइन में 20 हैं, इस लाइन में 22 हैं, इस लाइन में 10 हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपने उसमें कितने स्मॉल सर्कल या कितने राउंड सर्कल दिए हैं। ठीक है, आर्ट का मतलब वो है कि आपको उसकी बारीकी, आपको उसकी कमजोरी पता होनी चाहिए कि मैंने कितना और क्या बनाया। जब गाइस एक एक चीज को, एक लाइन को आप बारीकी से बनाओगे, यकीन मानिए आपके हाथ में फिनिशिंग ना झक मार के आएगी। आपको सिर्फ मेहनत करनी है सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। इतनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग आपको मिल रही है तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, इसको शेयर जरूर किया करें आप। ठीक है, ताकि आपकी तरह और भी लोगों के काम आ सके ये। अब क्या करना है? फिर दोबारा आप कोन को क्लीन कीजिए। इस प्रकार से आपको एक बनाना है राउंड सर्कल। राउंड सर्कल के बाद आप बनाइए इसके ऊपर स्मॉल सर्कल। ठीक है, अगेन आप इसके ऊपर 1 टाइम स्मॉल सर्कल दीजिए। ठीक है, अगेन आपको इसके ऊपर एक बार राउंड सर्कल देना है। इस तरह से राउंड सर्कल देने के बाद आपको बनाने स्मॉल सर्कल। ठीक है, आराम से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से इसको मैं फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, देखिए कितना अच्छा लगता है। गाइस हम बात करते हैं, जो लोग कहते हैं सर थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पर तो सर्कल भी नहीं मेरा घूम पाएगा, तो स्मॉल सर्कल कहाँ से देंगे? तो आप सोचिए कि इसको कैसे बनेगा। इसको आप इस प्रकार से राउंड बनाइए। ठीक है, और उसके ऊपर आराम से आउटलाइन दीजिए, और जहाँ जगह मिल रही हो वहाँ आपको छोटे छोटे से स्मॉल सर्कल देने। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है पहली फिलिंग। ठीक है, फिलिंग फर्स्ट ये कंप्लीट हो गई है। अब आपको हम देंगे सेकंड कैसे बनती है वो आप ध्यान से समझिए। इसको हम बनाएंगे एक आंबी के रूप में। सपोज कीजिए गाइस मैंने एक आंबी बनाई है इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अगर बारीक फिलिंग को भरना है, गाइस स्पेशली ट्रेनिंग इसलिए लाया हूँ ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है फिनिशिंग देने में, बारीक फिलिंग बनाने में, जिनको नहीं आती है, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको स्मॉल सर्कल देने हैं। अब जब आप स्मॉल सर्कल दे रहे हो आपको एक बात को ध्यान रखना है, आउटलाइन और अंदर की जो फिलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए, ज़मीन आसमान का। अगर आउटलाइन आपकी मोटी है तो आपको स्मॉल सर्कल बहुत ही बारीक रखने हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रखने हैं, ताकि आपकी आर्ट बहुत ही सुंदर दिखे। ठीक है, अब क्या करना है? स्टार्ट करना है एकदम कॉर्नर से। इस प्रकार से आप टच करें, आराम से आपको राउंड सर्कल बनाना है। देखिए इस प्रकार से टच किया, पुश किया, आराम से राउंड सर्कल बनाना है। और जब राउंड सर्कल आप बना रहे हो तो आपको ये टच करके बनाना है इस तरह से। ठीक है गाइस, मैं आपको इतनी बारीकी से गाइड कर रहा हूँ। अच्छी लग रही हो ट्रेनिंग तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल, मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है।
ताकि मैं आपके लिए समय निकाल के लेट नाइट हो, आफ्टरनून हो या मॉर्निंग हो, जब टाइम मिले मैं आपके लिए ट्रेनिंग लाता रहूँ। इस प्रकार से आपको ये कवर अप करना है। देख पा रहे हैं गाइस, ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर वाकई में सुंदर लग रहा है अपना कमेंट करें। आपके हाथ में अगर फिनिशिंग आ गई है तो कमेंट करें, फिनिशिंग नहीं आई है तो कमेंट करें। गाइस यकीन मानिए, इस ट्रेनिंग के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि सर मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, हारा वही है जो दिल से लड़ा नहीं। ध्यान रखना, अगर आप 100% दे रहे हो तो गाइस आप जरूर सक्सेस और पास हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी फीलिंग की, जिसका स्ट्रक्चर दूंगा कुछ इस तरह से, क्योंकि आपके एलिमेंट, आपकी आंबियां, आपके आइकन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फीलिंग अलग अलग नहीं होती है। फीलिंग वही होती है, वो किसी भी खांचे में, किसी भी सांचे में ढल जाती है, एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी इसी प्रकार से देंगे स्मॉल सर्कल। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से इसके अंदर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल। इसके अंदर गाइस हम बनाएंगे आज हम मोर के पंखा डिजाइन। कैसे बनता है वो आप समझिए। आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा बना के इसको आप पहले एक राउंड सर्कल की तरह इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे। हम इसके ऊपर बनाएंगे इस प्रकार से शेड। टच करके हल्के हल्के हाथ से हम कोन को चलाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाली फीलिंग मैं बहुत कम देता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि कलर बहुत कम आता है। लेकिन आप इसको बनाइए, जरूर बनाइए, और इसका लुक जो है वो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इस प्रकार से हल्के हल्के हाथ से आप इस तरह से शेड दीजिए। आप खुद देखना ये बनने के बाद कितना सुंदर और कितना बेहतरीन लगता है। ठीक है, आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से आपको शेड देना है। शेड में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए इसको। आउटलाइन आपकी डिस्टर्ब ना हो शेड देते समय। ठीक है, आराम आराम से बनाएं, पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेट के साथ बनाएं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है गाइस, इस तरह से इसको आप बहुत प्यार से बनाना है। देख रहे हैं गाइस कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा माइनर सा टच करेंगे, पुश करेंगे, हल्के हाथ से डॉट देंगे। ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से आपको ये बनाने हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी दूसरी फीलिंग थी और ये हमारी तीसरी फीलिंग थी। अब हम बात करते हैं चौथी फीलिंग की, जो कैसे बनेगी उसका मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ताकि क्लास हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यहाँ बनाएंगे हम इस जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा, फिर से छोटा सा बॉक्स जिसको आप आराम से बना सकें। इसके अंदर मैं दूंगा स्मॉल सर्कल चारों तरफ। आपको यहाँ पर टच करना है, डॉट देना है, इसके ऊपर आराम से आपको आउटलाइन देनी है कम से कम 4 बार, और जो आउटलाइन हो वो टच करके दें, एकदम गोल दें। इस तरह से पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ बनाना है, इस तरह। ठीक है, आराम आराम से बनाएं और ये टच करके बनेगा। हल्का सा टच करें और हल्का सा उठा के बनाएं। इस तरह से आप इस फीलिंग को बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मैं अपने ब्राइडल में, नॉन ब्राइडल में हमेशा 2 ही फीलिंग को यूज करता हूं और उन्हीं के अंदर मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही फिनिशिंग से काम करता हूं ताकि वही लगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास गाइस एक ऑल्टरनेटिव है, चौथी फीलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयर्स कैसे बनती हैं। ठीक है, लेयर क्या होती हैं। सपोज कीजिए आपने ये यहाँ पर इस प्रकार से एक राउंड सर्कल दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा लेयर्स। यहाँ टच कर रहे हैं, पुश करें हल्के हाथ से, ये छोड़ दें, फिर अगेन टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हल्के हाथ से, लेयर दे दें, टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हल्के हाथ से, लेयर दे दें। अगेन वही लेयर्स का अंतर क्या है, पहली बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयर्स के साथ ड्रॉप कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने यहाँ पर एक बनाया राउंड सर्कल। क्या बनाया? राउंड सर्कल। अब यहाँ पर टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आराम से ड्रॉप बनाइए, अगेन ड्रॉप बनाइए, अगेन ड्रॉप बनाइए। ये ड्रॉप जो है 3 तरह से काम करते हैं, छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, छोटा, फिर छोटा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताऊँ तो इस तरह से एक राउंड सर्कल दिया मैंने। ठीक है, ड्रॉप पहले एक बड़ा सा बनाया, ठीक है, फिर छोटा बनाया, फिर छोटा बनाया। क्लियर है? इसी प्रकार से एक इसकी और फीलिंग होती है, उसको समझ लें ताकि आपके आगे काम जरूर आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ बनाऊंगा मैं, आप यहाँ पर इस प्रकार से एक आउटलाइन दें। एक आपने यहाँ पर कोई भी पैटर्न दिया, फ्लावर दिया, एक मैंने राउंड सर्कल की तरह एक माध्यम से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पर छोटी सी लाइन दें, लेयर दें, टच करें, पुश करें, हल्के हाथ से छोड़ दें, लाइन दें हल्की सी, टच करें, पुश करें, हल्के हाथ से छोड़ दें। यहाँ पर ड्रॉप देना है इसी तरीके से। ये देखिएगा, इस तीनों अलग हैं। जब आप इनको बारीकी से समझते हैं, बनाते हैं, यकीन मानिए, चाहे वो आपका हार्ट ही क्यों ना हो, टच करें, पुश करें, हल्के हाथ से नीचे की तरफ लेयर दें। ठीक है गाइस, सारा गेम फिनिशिंग का है। फिनिशिंग क्या है? फिनिशिंग सिर्फ एक सोच है। आपको अपनी सोच को चेंज करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। आई होप गाइस आज की ट्रेनिंग में और आज की बारीक फीलिंग में आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। और जो आपके डाउट्स थे, जो आपके क्वेश्चन थे कि सर मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, मेरे हाथ में इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही है, मैं बहुत टाइम से आपकी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूं, तो गाइस यकीन मानिए आप इस ट्रेनिंग को बहुत ही बारीकी से एक इस ट्रेनिंग को बार बार, कम से कम 10 बार रिपीट करें, एक एक चीज को समझें जो चीज नहीं आ पा रही है। अब गाइस यकीन मानिए आप जब इसको डेडिकेटेड होके एकदम बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ गाइस, आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। वो दिन दूर नहीं। कहते हैं अगर आप 99 बार आपने ट्राई किया, 95 बार आपने ट्राई किया, 96 बार किया, 98 बार किया, 99 बार किया और आप हार गए, तो गाइस गलती आपकी नहीं है। गलती किसकी है? आपके कॉन्फिडेंट लेवल की, जो कि आपको वो दे ही नहीं पाया। जब आप उसको 100 टाइम उस चीज को ट्राई करते हैं, यकीन मानिए कोई भी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज गाइस टूट जाती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बशर्ते आपको करने का जुनून होना चाहिए, एक आपका करने का, उसको देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। आप उसको ये मत देखिए यार बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं बनेगा, सर इतना बढ़िया लगाते हैं, मैं क्यों नहीं लगा पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। गाइस आप भी लगाएंगे। मुझे भगवान ने कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा शक्तियां नहीं दी है, मुझे वही पावर दी है जो आपके पास है। और हर इंसान के पास, हर मनुष्य के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई क्वालिटी होती है। हो सकता है आपके अंदर मुझसे बढ़िया क्वालिटी हो और आप मुझसे बढ़िया कर जाएं। बशर्ते आपको जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ, बारीकी से बता रहा हूँ, आप एक एक चीज को ध्यान से समझो। रात को 11:30 बज रहे हैं, उससे ऊपरी टाइम हो रहा है। सोचिए अगर इतनी रात में मैं आपके लिए बैठा हूँ, दैट मीन्स आपके भले के लिए बैठा हूं, आपके कैरियर के लिए बैठा हूं, ताकि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकें, जहां से बैठ के आप मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं गाइस, ट्रेनिंग अच्छी लगा करें, लाइक जरूर किया करें और अपनी इस ट्रेनिंग को अपने तक सीमित ना रखें, इसको शेयर करें। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं भी इस ट्रेनिंग को अपने तक रखूं, आपको सिखाऊं ही ना, तो गाइस क्या होगा? बोलिए क्या होगा, आप बताइए। तो गाइस सोचिए, जब मैं आपको इस ट्रेनिंग को दे रहा हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, यूट्यूब पे आगे दे रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको इस ट्रेनिंग को दे रहा हूं, तो गाइस मैं चाहता हूं कि मेरी तरह हर घर में जो बच्चा चाहता है मुझे एक अच्छा परफेक्ट आर्टिस्ट बनना है, ट्रेन आर्टिस्ट बनना है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो गाइस वो बन सके, वो अपने सपने को खत्म ना करे, अपने सपने को दबाए ना, अपने सपने को मारे ना, अपने सपने को रोशन करे और इसको बड़ा करे। और मेरी ट्रेनिंग को देख के, मेरे वीडियोस को देख के इंस्पायर हो, वो कहेगी अगर सर कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, और मैं भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने शहर में एक बढ़िया नाम बनाऊंगा। गाइस यकीन मानता हूं आप भी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करेंगे और इसको अच्छे से शेयर करेंगे और आप भी एक दिन अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ट्रेनिंग में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।